हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कॉमर्स क्लासेस की दुनिया में। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि जर्नल्स क्या हैं और इसका क्या अर्थ है, तो आज हम आपको समझाएंगे कि इसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमको एंट्री मिलती है कि व्यापार आरंभ किया या फिर कोई फर्म खोली, तो इसकी एंट्री क्या होगी? व्यापार आरंभ किया मतलब पैसा गया है, तो कैश अकाउंट डेबिट। और टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट होगा जो हमारा पूंजी खाता, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। और अगर एंट्री है आय व्यय संबंधी लेन देन, तो आय व्यय संबंधी लेन देन में सैलरी अकाउंट डेबिट, अगर वेतन दिया है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, अगर कुछ भाड़ा दिया है उसके तो भाड़ा अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और उसके बाद टू कैश अकाउंट मतलब हमारे पास से कैश गया है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और अगर माल खरीदा या माल बेचा, इसकी एंट्री ऐसे होती है कि परचेज अकाउंट डेबिट जब होगा जब हमने माल खरीदा हो। अगर माल बेचा है तो सेल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट, दोनों में ही होता है। अगर पैसा दान किया है तो इसमें डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अगर माल दान किया है तो इसमें डोनेशन अकाउंट डेबिट और टू सेल अकाउंट क्रेडिट। अगर माल दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा डोनेशन अकाउंट डेबिट और यहाँ पे हो जाएगा टू गुड्स सेल अकाउंट क्रेडिट। अब आता है विज्ञापन या नमूना वितरण। कभी कभी होता है कि फर्म अपनी तरफ से विज्ञापन या नमूना देती है, तो इसमें होगा सैंपल। अगर नमूना दिया है तो उसको सैंपल अकाउंट डेबिट लिखेंगे। अगर विज्ञापन करवाया है तो एड अकाउंट डेबिट होगा और यहाँ पे टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। और इसके बाद आता है व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट की अगर यहाँ पे व्यापारिक छूट 2%, 5%, अगर व्यापारिक छूट लिखी है तो हमको क्या करना है कि व्यापारिक छूट को घटा देना है। और इसमें जर्नल्स में उसकी कोई एंट्री नहीं होती, अलग से इसका लेखा नहीं किया जाता है, ये घटा दिया जाता है। और फिर नगद कटौती छूट, ये 3 होते हैं, मतलब डिस्काउंट देते हैं या फिर उसको नगद रुपए कोई देता है तो उसको डिस्काउंट देते हैं। तो क्या करते हैं, भुगतान प्राप्त करते समय अगर मिलती है हमको छूट तो उसको डेबिट कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए लॉस होता है। अगर हम जैसे भुगतान प्राप्त करते समय जब हम किसी का कोई हमको भुगतान दे रहा है, उससे भुगतान प्राप्त कर रहे हैं और उसको छूट दे रहे हैं, तो उसको हम डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और उसके बाद अगर हम भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, अगर हमने किसी से माल लिया है और वो हमको डिस्काउंट दे रहा है तो वो हमारी इनकम होती है, तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। अब आता है अप्राप्त अशोध्य ऋण। अप्राप्त अशोध्य ऋण, इसको बैड डेट्स कहते हैं। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, जैसे कि कुछ लोग होते हैं माल ले लेते हैं और पैसा देने का नाम नहीं लेते हैं, तो उनके लिए कहते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। अगर यहाँ पे कस्टमर की जगह पे किसी का नाम हो सकता है, राम अकाउंट, कि राम ने हमको पैसे नहीं दिए हैं जो कि पुराने हैं, तो उसको लिखेंगे बैड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट क्रेडिट। और नीचे नरेशन। और आगे अगर हम बैंक से रुपए निकाले या जमा किए, इसकी एंट्रीज हम कैसे करते हैं? तो जमा करने की एंट्री होती है कि बैंक अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कि बैंक में पैसा गया तो उसको डेबिट कर दिया और हमारे पास से पैसा गया है तो उसको क्रेडिट कर दिया। अगर हमने पैसा निकाला है तो इसका विपरीत हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट अगर पैसा निकाला है, और यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब आता है कि माल में आग या चोरी होने पर, कभी कभी होता है कि रास्ते में माल जा रहा हो, चोरी हो जाती है, या फिर स्टोर में रखा है माल में आग लग गई, तो इसका कुछ लोग होते हैं वो इंश्योरेंस करा लेते हैं कि इसका इंश्योरेंस करा लेंगे तो इसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी, तो हम करते हैं इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। और इसके बाद टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब आगे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप समझिएगा। जब हम जर्नलिंग करते हैं, ये
एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो कि मैंने अलग से लिख रखा है, क्योंकि अक्सर बच्चे इसको भूल जाते हैं। जब हम जर्नलाइजिंग करते हैं तो एंट्री के बाद नरेशन लिखनी चाहिए हमको। इसके लिए बीइंग या फॉर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब हम नरेशन लिख देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हमारा उसके साथ क्या लेन देन हुआ है, उसमें स्पष्ट हो जाता है। और आगे है कि योग दूसरे पन्ने में ले जाने के लिए बैलेंस बीएफ लिखना चाहिए। अगर हमारा पूरा पन्ना खत्म हो गया है, उसके बाद हम जर्नल को दूसरे पन्ने में ले जाते हैं, तो पहले पन्ने का योग करके आगे वाले पन्ने में लिखेंगे बैलेंस बीएफ। इससे गड़बड़ी नहीं होती है। तो हमारे पास ये है जर्नल का एक क्वेश्चन जिसे हम आज सॉल्व करेंगे। इसकी पहली एंट्री है कि नगद रुपए से फरवरी 1 को नगद रुपए से व्यापार आरंभ किया। तो इसकी एंट्री हम करेंगे फरवरी 1। इसमें होगा कैश अकाउंट DR 10,000 और फिर इसका होगा टू कैपिटल अकाउंट CR 10,000 रुपये। और हम अब इसकी लिखेंगे नरेशन। जब बिजनेस स्टार्ट किया है तो लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये इसलिए लिख रहे हैं कि इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश गया और हमारा ये कैपिटल में कन्वर्ट हो गया है। और फरवरी 2 की एंट्री है हमारे पास फरवरी 2, मोहन से नगद माल खरीदा 6,000 रुपये का। तो यहाँ पे होगी, यहाँ पे नाम नहीं लिखते हैं। अगर किसी से माल खरीदा है और उस नगद लिखा है तो हम यहाँ पे उसका नाम यूज नहीं करेंगे। तो होगा परचेज अकाउंट DR 6,000 रुपये। और परचेज अकाउंट DR होगा और होगा कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट 6,000 रुपये। अब इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। अब एंट्री होगी फरवरी 1। रामदास को उधार माल बेचा। रामदास को उधार माल बेचा, इसमें नगद नहीं शब्द लिखा है और उधार माल बेचा है, तो रामदास का अकाउंट डेबिट होगा। रामदास अकाउंट DR 2,000 रुपये टू सेल अकाउंट 2,000 रुपये। इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू रामदास। फरवरी 3 की एंट्री है ये, फरवरी 5 की है, सॉरी। अब फरवरी 6 की एंट्री है हमारे पास, प्रताप से माल खरीदा
प्रताप से माल खरीदा तो होगा, माल खरीदा है तो होगा परचेज अकाउंट। DR परचेज अकाउंट DR 1000 रुपये। और इधर भी, और फिर होगा टू प्रताप अकाउंट, क्योंकि प्रताप ने माल खरीदा है। ₹1000। और इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम प्रताप। अब तो यहाँ पे ये आ नहीं पाया है, तो जर्नल को दूसरे पेज पे ले जाने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर टोटल CF। इसका टोटल करेंगे 10,000, 6,000, 2,000, 1,000, होगा 19,000। यहाँ पे लिखेंगे 19,000 और यहाँ पर भी 19,000। अब आगे पेज में इसकी एंट्री होगी। पहले ये लिखा जाएगा, जो हम पीछे बैलेंस किया है उसको आगे लाने के लिए लिखेंगे यहाँ पर टोटल BF। क्या, कितना, 19,000 रुपये। और यहाँ पर भी 19,000 रुपये। अब अगली एंट्री करेंगे हम। अगली एंट्री है चरण सेठ का से तिजोरी खरीदी। चरण सेठ का से तिजोरी खरीदी 600 रुपये। तो इसमें चरण सेठ का अकाउंट डेबिट नहीं होगा, इसमें तिजोरी अकाउंट डेबिट होगा। फरवरी 8 तिजोरी अकाउंट डेबिट, तिजोरी अकाउंट डेबिट 600 रुपये। और यहाँ पर चरण सेठ का अकाउंट क्रेडिट होगा। ₹600। बीइंग तिजोरी परचेज फ्रॉम चरण सेठ। अब नेक्स्ट है फरवरी 10 को बैंक में जमा किया। बैंक में जमा किया तो बैंक में जमा किया है तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये। और कैश अकाउंट क्रेडिट नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिट, बस। और अगली है फरवरी 20 को फर्नीचर अकाउंट
डेबिट 5,000 रुपये का टू सेल अकाउंट 5,000। being फर्नीचर सोल्ड, सॉरी यहाँ पे फर्नीचर ख़रीदा गया है तो ये सोल्ड नहीं होगी, सॉरी। बीइंग परचेज फर्नीचर। फरवरी 25 की एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट, अकाउंट डेबिट 400 रुपये, और फिर किसने वापस किए, टू रामदास। ₹400। अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेज रिटर्न फ्रॉम रामदास। अगली एंट्री है फरवरी 28 की। फरवरी 28 की है कि बैंक से निकाला, तो कैश अकाउंट, बैंक से निकाला कैश अकाउंट डेबिट 1200 रुपये, और कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1200। इसमें नरेशन होगी, बीइंग कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक। अगली एंट्री है फरवरी 28 की। किराया दिया 600 रुपये, तो होगी रेंट पेड अकाउंट DR 600 रुपये, और टू कैश अकाउंट 600 रुपये। इसकी नरेशन होगी, बीइंग रेंट पेड। अब हमारा ये सवाल है जो कंप्लीट हो गया है। और आपको अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा लेज़र, जिसमें हम आपको लेज़र के बारे में बताएंगे। थैंक यू।